एशिया कप से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। मैच पाकिस्तान बड़ा जलील होकर आ रहा। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया बहुत तगड़ी टीम है और पाकिस्तान को तो खैर नादरीन उन्होंने रेल बनाकर रखा है। लेकिन नादरीन उसके बाद ग्राउंड के अंदर जो इंडियन टीम का रवैया था ये एम्बैरेसिंग था। एक अजीब सी चीज थी। ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है? मोहसिन नकवी में तो इतना भी करेज नहीं है कि वो एज प्रेसिडेंट एशियन ये लीग वो ये कह रहे कि जनाब इंडिया को रिप्रिमांड करूंगा कि उन्होंने प्लेयर हैंडशेक को बॉयकॉट किया। लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होने का दिखा रहा है अपने आप को, जो नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेक हैंड होना चाहिए था जो हुआ करता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम के बाद, और आप उनके लोगों से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करें, तो मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पर अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। और एक और बात, पीसीबी ने जो है इसके ऊपर अब साइलेंस को ब्रेक किया है और कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये पहले से ही पता था, ये पहले से ही बता दिया गया था कि नो शेक हैंड। मैं आज बाकायदा से ये हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब से, कोई तरीका बनाकर मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे दें, इस क्रिकेट को बख्श दें। आप पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर जलील करवा रहे हैं, आप हम सब को जलीलो खार करवा रहे हैं। आपने दो पैसे की इज्जत पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर नहीं छोड़ी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और उसकी वजह यह है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को यूएई के अंदर हुए एशिया कप में जो जिल्लत और शर्मनाक भरी हार दी है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। और उसके बाद जिस तरह से यह बताया जा रहा है कि दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाया, जिस पर भी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी शोर मचा हुआ है और ये पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि भारत ने तो हमारा काफ़ी बेइज्जत किया है और स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ गया है। तो ये पाकिस्तानी बड़ी अजीब से लोग हैं जो कि खुद के किए कारनामों को भूल जाते हैं और आए दिन जिस तरह से क्रिकेट ग्राउंड पे जो नौटंकी और एशिया कप से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, हमारे साथ मौजूद है। देखिए, ये मामला, ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। बुध के दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ अगर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से ना हटाया गया, कम अज़ कम पाकिस्तान के मैचेस से ना हटाया गया, और ये ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये मामला आईसीसी तक और एशियन क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचा दिया है कि हमें एतराज़ है मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट का। और उन्होंने जिस तरह कप्तान को कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, ये एमसीसी और आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। तो पाकिस्तान ने अब ये मुतालबा किया है कि एंडी पायक्रॉफ्ट को जल्द हटाया जाए, वरना वो एशिया कप के मैचेस का बायकॉट कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, क्यों पाकिस्तान ने जो है वो इनको हटाने का मुतालबा किया है? देखिए, एंडी पायक्रॉफ्ट फरीक बन गए उस तनाज़े में जिसमें इंडियन प्लेयर्स ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से टॉस के वक्त भी कप्तान से और टॉस के बाद जब मैच खत्म होता है तो उमूमन टीमें खेल की रूह के मुताबिक हारने वाली टीमें और जीतने वाली टीमें जो भी होती हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला के फिर ड्रेसिंग रूम में जाती है। लेकिन भारतीय टीम नहीं गई, उसने बिल्कुल भी हैंडशेक नहीं किया। और मैच रेफरी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान को ये बता रहे हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना, ये फरीक बनने के मुतरादिफ है और उन्होंने खेल की रूह के मुनाफी किरदार अदा किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर रहा है। अब जी बात ये हो रही है पाकिस्तान में कि जी शेक हैंड क्यों नहीं किया गया। बार बार यही बात दोहराई जा रही है। तमाम टीवी चैनल्स भारत के ऊपर यही बात कर रहे हैं कि जी जो एक तरीका होता है मैच का कि टॉस करने के बाद दोनों कैप्टन्स जो हैं वो हाथ मिलाते हैं या शेक हैंड करते हैं, तो वो नहीं किया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो जनता है या पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी काफी डिस्टर्ब है और सोशल मीडिया पर और हर जगह यही कहा जा रहा है कि जी एक गेम का कोई रूल होता है और उसके तहत जो है वो हाथ मिलाने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आईसीसी और एमसीसी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो अंपायर थे उन्होंने
पहले से ही कह दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जी आपने शेक हैंड नहीं करना है, और साथ ही ये भी बता दिया गया था कि उस टाइम पर जो है वो फुटेजेस या फोटोज जो है वो भी नहीं बनाई जाएंगी। इस तरह से लेटर लिखा गया है कि जी ये रूल के खिलाफ है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होने का दिखा रहा है अपने आप को, जो नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेक हैंड होना चाहिए था जो हुआ करता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम के बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती चली गई, और फिर उसके बाद जब सीज फायर हुआ तब भी यही कहा गया कि जी पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज गिरा देंगे। जब आप इस किस्म की बातें करेंगे किसी दूसरी कंट्री के बारे में, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि आप उनके साथ खेल भी खेलें, आप उनके साथ ताल्लुकात भी रखें, आप उनके साथ ट्रेड भी करें, और आप उनके लोगों से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करें, तो मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पर अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। इसलिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के साथ आपके टर्म्स ठीक हो, उनके साथ शेक हैंड भी हो, तो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदारी या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ ही बनती है। अगर आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स देंगे, बार बार आप 2 नेशन थ्योरी का जिक्र करें, बार बार आप अजीब अजीब किस्म की बातें करें, अपने आप को इस रीजन का चौधरी बताने की कोशिश करें, दूसरे को आप कमतर बताने की कोशिश करें, और किसी तरीके से भी अपनी बात को बैलेंस करने के काबिल ना रहें, आप हरगिज इस तरह से बात ना कर पाएं जिससे कि दोनों कंट्रीज के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो, बल्कि आप जो बात करते हैं उससे हमेशा रिश्ता जो है वो पहले से भी ज्यादा खराब होता है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पर रहे और उसके बाद सोचे कि हमसे कहां पर गलती हो गई, हमने कहां पर सही नहीं किया, और कहां पर हमें जो है इम्प्रूव करने की, अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। जिस दिन आपने ये सारी चीजें जो है वो अपने वर्ड्स के साथ साथ अपने एक्शन से भी साबित की, उस दिन डेफिनेटली आपके टर्म्स सभी से अच्छे हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव जी ने जो हाथ नहीं मिलाया, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। भाई लोगों, मेरा आपसे सवाल ये, आप तानु की पई क्या पढ़ी आपको, मतलब इंडिया स्नब कर रहा है, भारत स्नब कर रहा है और कह रहा है कि हम हाथ नहीं मिलाते। और एक और बात, पीसीबी ने जो है इसके ऊपर अब साइलेंस को ब्रेक किया है, और कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये पहले से ही पता था, ये पहले से ही बता दिया गया था कि नो शेक हैंड, यहां तक पता चल चुका था। तो फिर आपको भागकर वहां पर जाने की, उनके पीछे पीछे उनके कैंप में जाकर, उनके कैंप के बाहर खड़े होकर आपके प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को या उसके हेड कोच को या कैप्टन को इंडियन कैंप के बाहर जाकर खड़े होकर ये दरखास्त, ये विनती करने की क्या जरूरत थी, क्या पड़ गई थी कि जी हमसे आपने हाथ नहीं मिलाया, आए हाथ मिलाएं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। अब जो मोहसिन नकवी हैं उनकी तरफ से ये मैं देख रही हूँ कि उनकी तस्वीर लगाई जा रही है और खबर चल रही है कि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और पीसीबी ने इसके ऊपर साइलेंस ब्रेक किया है। क्या हाथ क्यों नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया?